सर एक क्वेश्चन मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे प्रोबेबिलिटी निकालने का। जी जी। किस में, ग्रुप में भेजा या मुझे भेजा आपने? नहीं, पर्सनल पे भेजा था। अभी दोबारा भेजी, अभी तो दिख नहीं रहा। हम्म। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ये वाला ना। ओके, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे पास क्या है, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कौन से वाला निकालो? दोनों में तो सेम ही हो जाएगा, एक निकाल देंगे दूसरा निकाल ही लोगे आप, है ना? सो यस सर। कौन सा वाला फाइंड करो बताइए। सर वो जिसका आंसर 2/13 आ रहा है वो वाला। 2/13 वाला, ठीक है। सो x1 इज इक्वल टू 0 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 11। चलिए, तो इसमें हमें दे रखा है x1 x2 x3 जो है। सो वी हैव गिवन x1 x2 x3, ये इंडिपेंडेंट है, रैंडम सैंपल है फ्रॉम ज्योमेट्रिक, है ना? तो इसका जो पीएमएफ है थीटा इंटू 1 - थीटा की पावर x फ्रॉम 0 1 2 ... ये वाला पीएमएफ था, ठीक है। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करते हैं, जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लगाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक। तो अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो x1 को यहाँ पे 0 रख देते हैं। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना, x1 को एक तो x1 बराबर 0 है, और यहाँ x1 को आप 0 रख दीजिए अपॉन, इसमें क्या हो रहा है कि अब ये तो रैंडम सैंपल था, तो x1 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x2 प्लस x3। तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं इंडिपेंडेंट है तो। नाउ अभी आप जानते हैं कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो इसका थ्योरी मैं आपको इस पे से बताता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x है थीटा 1 - थीटा की पावर x स्टार्ट विथ 0 1 2 ... ठीक है। सो ये है, तो हम यहाँ बोलते हैं कि जो x1 x2 अभी 3 है, मैं 3 के लिए बात करता हूँ। सो x1 x2 x3 इज नेगेटिव बाइनोमियल, या n के लिए अगर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है xn इज आईआईडी ज्योमेट्रिक, हमारे पास है अभी ज्योमेट्रिक, दिस इज ज्योमेट्रिक थीटा या ज्योमेट्रिक p। सो हमने क्या डिफाइन किया था क्लास में कि जो x1 प्लस x2 अप टू xn होगा, लेट्स से दिस इज रैंडम वेरिएबल y अभी के लिए। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल n कॉमा थीटा, ये क्लास में लिखा था हमने। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा थीटा। सो अगर ईच xi ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक का सम नेगेटिव बाइनोमियल, बर्नौली का सम बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल का सम गामा, है ना, इस तरह से। तो नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ y, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जब 0 से स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक में दो केस थे, एक केस काउंट कर रहा था नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट आर एच फर्स्ट सक्सेस, एंड ज्योमेट्रिक में दूसरा केस था नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। दो केसेस है। तो ये वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ फेलियर वाला केसेस है, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो नेगेटिव बाइनोमियल में भी यही होगा। सो y का सपोर्ट भी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, क्योंकि वहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो सम भी 0 से स्टार्ट होगा। व्हाट इज द पीएमएफ? तो ये है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर
nth सक्सेस, क्योंकि n रैंडम वेरिएबल का सम है तो इसका पीएमएफ मतलब नेगेटिव बाइनोमियल में भी दो पीएमएफ है ना, वन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर टिल वी गेट आरएच सक्सेस एंड नंबर ऑफ फेलियर्स है ना बिफोर आरएच सक्सेस। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कौन सा केस है, नंबर ऑफ फेलियर टिल वी गेट एनएच सक्सेस, क्योंकि आर की जगह एन है। सो एनएच सक्सेस तक वाई नंबर ऑफ फेलियर आया, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस थीटा। सक्सेस कितनी बार आया, एन टाइम, बाइनोमियल एनपी है ना, तो ये आरपी में आरएच सक्सेस, तो इसका मतलब मुझे एन टाइम तो सक्सेस मिला। लास्ट ट्रायल सक्सेस फिक्स है, तो जो y माइनस वन ट्रायल में n माइनस वन सक्सेस मिला मुझे, ठीक है, उल्टा लिख दिया, सही है ना। टोटल ट्रायल कितने हैं, सो nth सक्सेस कम्स ऑन द yth ट्रायल, y नंबर ऑफ क्या था, फेलियर था ना यहाँ पे, y इज द नंबर ऑफ फेलियर, फेलियर अलग है ना। सो नंबर ऑफ फेलियर इज y एंड नंबर ऑफ सक्सेस इज n। टोटल ट्रायल कितना हो गया, n प्लस वाई, ओके, तो ये याद होगा n प्लस आर वाला ना, x प्लस आर, तो इसका पीएमएफ होगा y प्लस एन माइनस वन चूज n माइनस वन। ये एक बार आप देख लीजिए पीएमएफ बाइनो, कहीं भी आपने लिखा होगा ना नेगेटिव बाइनोमियल, तो उसका पीएमएफ एक बार देख लो, दो पीएमएफ है। सो टोटल ट्रायल है y प्लस एन, क्योंकि y फेलियर है, r नंबर ऑफ सक्सेस है, टोटल ट्रायल y प्लस एन हो गया, y प्लस एन में n माइनस वन सक्सेस आएगा। सो ये हमारा पीएमएफ आ गया जो हम यूज़ करेंगे। तो ये थ्योरीज में एक्सप्लेन कर रहा था कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है, तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल है, तो ये है। अब यहाँ पे आपके केस में क्या है, यहाँ पे x2 प्लस x3 है, मतलब दो रैंडम वेरिएबल, n की वैल्यू 2 रखिए, बात बराबर है, क्योंकि x2 प्लस x3 का डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा जो x1 प्लस x2 का होगा, और यहाँ x1 x2 x3 तीन है। तो एक बार अगर आप n की जगह पे व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 2, तो पीएमएफ क्या होगा, तो ये जो यूनिवेरिएट का थ्योरी बता रहा हूँ, तो इससे आप पुट करेंगे। अच्छा n क्या है आपके पास, 2 रख दिया आपने, तो n को 2 रख दीजिए, सो y प्लस वन चूज 1, यही आएगा। n की जगह जहां जहां n दिख रहा है 2 रखिए, थीटा की पावर 2, 1 माइनस थीटा की पावर, सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर सेकेंड सक्सेस, है ना। कितना आ जाएगा ये, y एंड y की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली तो ये y चूज 1 तो y प्लस वन ही हो जाएगा, y प्लस वन चूज 1, तो ये हो गया y प्लस वन टाइम। एंड जब n को आप 3 रखेंगे सो क्या होगा, और भी तरीका है, अगर आपको इससे नहीं जाना हो तो दूसरा तरीका भी है जो हम देख सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। तो उसका एक और भी तरीका हमारे पास है। सो यहाँ से दिस इज आ जाएगा, n को 3 रखेंगे तो y प्लस 3 माइनस वाई प्लस 2 चूज 2 थीटा की पावर 3, n3 है, एंड 1 माइनस थीटा की पावर y अगेन विल स्टार्ट 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। एक इस तरीके से करके देखते हैं। तो जो x2 प्लस x3 है ना, उसका ये पीएमएफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे x2 प्लस x3 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा थीटा, एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल 3 कॉमा थीटा, ठीक है ना। तो ये है, अब पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो x1 बराबर 0, तो इसको अलग कर रहे हैं, x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 तो यहाँ पीएमएफ लिख ही रखा है मैंने, इसमें x1 को 0 रख दीजिए, तो ये हो गया थीटा इंटू x2 प्लस x3 बराबर 11, ये निकालना है, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 है जी। तो पुट कीजिए इस वाले पीएमएफ में 11, तो इसमें y की जगह 11 रखिए, x2 प्लस x3 हमारा y है अभी इक्वल टू 11, तो यहाँ 11 रखिए, तो 12 थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा की पावर 11, तो ये होगा 12 थीटा स्क्वायर क्या था, 1 माइनस थीटा की पावर 11, ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन, अब आप x1 प्लस x2 प्लस x3 की पावर इक्वल टू 11, तो नेगेटिव बाइनोमियल 3 थीटा में आप रखेंगे 11, तो नीचे वाले में y की जगह 11 रखिए अब, सो 11 प्लस 2 13 चूज 2, 13 चूज 2 क्या होगा, 13c2 इज 13 इंटू 12 अपॉन 2, ठीक, इंटू
13c2 थीटा की पावर 3 1 माइनस थीटा की पावर 11, तो थीटा की पावर 3 1 माइनस थीटा की पावर 11। अब आप क्या कीजिए, कैंसिल, तो ये और ये कैंसिल, थीटा स्क्वायर और थीटा मिलके कैंसिल, 12 12 कैंसिल, तो ये तो आ गया 2/13। इज इट फाइन? देखिए यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना। बाकी दूसरे तरीके से करेंगे तो बहुत केसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 + 3 11 है, तो x2 की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है, x3 भी 0 से इन्फिनिटी तक, तो वैसा सोचना पड़ेगा। 0 11 1 10 2 9, बहुत केसेस हो जाएंगे, उससे और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे बेटर है कि ये थ्योरम यूज़ कर लिया एंड देन सिंप्लीफाई कर लिया। ये है, तो ये आपको मैं बता रहा था पीएमएफ क्या आएगा। तो ये पीएमएफ है इस वाले ज्योमेट्री के लिए, ये नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ है, और दिस इज द नोटेशन, दिस इज द पीएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है? हाँ जी सोहम, तुम्हें कुछ पूछना है? अरे क्वेश्चन था उसमें मुझे आंसर अलग आ रहा था और डीपीपी के आंसर में अलग दिया था, तो भेजो क्या वेरीफाई करने के लिए।